वेलकम टू देव की सिविल एकेडमी। देव की सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने कंप्यूटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। तो हम आज बात करके चलेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है जी। तो बेसिक चीज़ें आपको पता ही होंगी, थोड़ा बहुत आपको पहले से ये चीज़ पता होगी। तो आज हम यहाँ पे देख के चलेंगे अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरीके की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे जाननी आवश्यक है। ठीक है जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे हम हार्डवेयर क्या होता है। अब देखिए हार्डवेयर क्या होता है, पहले बेसिक में आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि हम हार्डवेयर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम हार्डवेयर की अगर यहाँ पे बात करें तो हार्डवेयर क्या होता है। देखिए हार्डवेयर जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हार्डवेयर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में शामिल हार्डवेयर के विभिन्न उदाहरण हैं। यानी हार्डवेयर का मतलब ऐसा डिवाइस है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम पकड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसका कोई वेट होता है, जिसको हम माप सकते हैं, ये सभी चीज़ें जिस डिवाइस के साथ हम कर सकते हैं तो उसी को हम कह देते हैं हार्डवेयर। ठीक है जी। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम माप या फिर तोल सकते हैं। ठीक है जी। उसे हम क्या कह देते हैं, हार्डवेयर कह देते हैं। ठीक है जी। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण जैसे जॉयस्टिक हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये विभिन्न तरीके के जितने भी आप चीज़ें देख पा रहे हैं कंप्यूटर में, स्पीकर से लेके एक माइक से लेके हर एक चीज़ जितनी भी आप यहाँ पे चीज़ें देख पा रहे हैं वो सभी क्या हो जाती है, हमारे पास हार्डवेयर हो जाती हैं। ठीक है जी। तो ये तो सिंपल सी बात होगी भैया कि हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है जी। सरल शब्दों में हम कहें तो हम इसे भौतिक रूप में आसानी से इसे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसे हम छू सकते हैं या फिर जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, हम हार्डवेयर कह देते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया भैया कि हार्डवेयर क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे बात करके चलते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा हार्डवेयर के बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है जी। जैसे हमें इन्हें यहाँ पे बेसिकली तीन भागों में हम इसे यहाँ पे डिवाइड करके चलते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस और तीसरा आ जाता है हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, साथ ही साथ जो हमारे पास और जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं वो क्या होती हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा थोड़ा फिर से एक बार बेसिक रिकॉल करके चलते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले बात करके चलते हैं जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती है वो क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनपुट डिवाइसेस यानी जिन डिवाइस की मीडियम से, जिन डिवाइस के माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जो हमारा कंप्यूटर उसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, इस तरीके से जो भी हमारे पास यहाँ पे जो बारकोड हमारे पास रीडर होता है, ये भी क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के। ठीक है जी। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस मैंने आपसे कहा था इनपुट देने के पश्चात कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो चीज़ों को कैलकुलेट करता है, उन चीज़ों को प्रोसेस करता है और उसके बाद जो रिजल्ट को जनरेट करता है, जो रिजल्ट वो प्रोड्यूस कर देता है, उसी को हम कह देते हैं यहाँ पे क्या, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। यानी जो हमारे लिए रिजल्ट को प्रोड्यूस कर देते हैं हम उन्हें कह देते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा था मॉनिटर हो जाता है, जैसे मैंने आपसे यहाँ पे कहा था प्रिंटर हो जाता है, तो ये सभी क्या हो जाते हैं हमारे पास, स्पीकर हो जाता है, ये सभी हमारे पास हो जाते हैं यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल। ठीक है जी। तो ये चीजें पहले की थी, ये चीजें पहले यहाँ पे बहुत डीपली यहाँ पे इन चीजों को हम देख चुके हैं। ठीक है जी। अब हम बात करके चलते हैं अगला जो हमारे पास थर्ड टाइप आता है जिसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है हमारा ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला इसमें आता है ALU, दूसरा आता है CU और तीसरा आ जाता है स्टोरेज डिवाइस। ठीक है जी। पहला इसमें आता है जो हमारे पास जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, सिंपली तो हम इसे CPU बोल देते हैं, लेकिन CPU के अंदर हमारे पास तीन चीजें देखने के लिए मिलती हैं। पहला आ जाता है ALU जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा आ जाता है CU जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट और तीसरा आ जाता है हमारे पास स्टोरेज डिवाइस। ठीक है जी।
तो मैंने आपसे कहा सीपीयू के अंदर हमारे पास 3 मुख्य पार्ट होते हैं। सबसे पहले आ जाता है एएलयू। देखिए एएलयू की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब देखिए इसका नाम ही है हमारे पास अर्थमेटिक, ठीक है, यानी अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस है, अर्थमेटिकल जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं, जो गणित के हमारे पास जितने भी यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं वो कौन करता है, वो करता है भैया हमारा एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है जी। तो ये तो हो जाता है हमारे पास एएलयू। दूसरा आ जाता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट हम जिसे बोलते हैं, यानी सीपीयू में होने वाली या फिर कंप्यूटर में होने वाली जितने भी हमारे पास प्रोसेस हैं उनको हैंडल करना, उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, ये हो जाता है किसका काम, कंट्रोल यूनिट का, ठीक है जी। तीसरा आ जाता है हमारे पास स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस मैंने आपको बताया था कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है। ये हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा हो जाता है सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है जी। तो ये तो होगी भैया प्रीवियस लेक्चर की कुछ बातें। अब थोड़ा सा देख के चलते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है किसका, हार्डवेयर का। हार्डवेयर में हमने कहा था हम जिन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो वो सब हमारे पास क्या होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम पकड़ नहीं सकते, हम क्या कहते हैं, इन्हें सॉफ्टवेयर कह देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं बस एक कोडिंग के फॉर्म में, एक वर्किंग के फॉर्म में, ठीक है। हम इसे इस तरीके से पकड़ के या फिर ऐसे पकड़ के हम इसे फील नहीं कर सकते, हम इसे पकड़ के तोड़ नहीं सकते, हम इसे पकड़ के उठा नहीं सकते। इस तरीके से यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है इसका हम इस तरीके से कुछ भी यहाँ पे जो हमारे पास फिजिकल जो भी हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटीज रहती हैं वो हमारे पास सॉफ्टवेयर को देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है जी। अब बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सॉफ्टवेयर के उपयोग के बिना, यानी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर है क्या, आपको मैं ये बता देता हूं। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है ये क्या होता है, जनरली सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे पास ये होता है एक बहुत सारी कोडिंग से मिलके, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलके बना हुआ एक प्रोग्राम, ठीक है। यानी मैंने आपसे कहा जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है ये क्या होता है, एक कोडिंग से मिलके बना हुआ कोई एप्लीकेशन या फिर कोडिंग से मिलके बना हुआ कोई प्रोग्राम जो होता है हमारे पास, उसे हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर के उपयोग के बिना जो हार्डवेयर का है इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझिए जैसे हमने कोई यहाँ पे एक कार बनाई या फिर यूं कहें एक बाइक बनाई। अब बाइक पूरी बन गई है, बाइक यहाँ पे हमारे पास हर एक चीज उसमें हमने हार्डवेयर यहाँ पे फिट कर दिया है, गियर, ब्रेक, टायर, ठीक है, और जो फ्यूल टैंक होता है इस तरीके से सब कुछ हमने उसमें यहाँ पे फिट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। लेकिन बात आती है भैया हर एक चीज को यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो सॉफ्टवेयर को एज अ पेट्रोल आप यूज कर सकते हैं, एज अ फ्यूल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारा फ्यूल हो जाता है वो क्या हो जाता है, एज अ पेट्रोल हमारे पास वर्क करता है, एज अ सॉफ्टवेयर हम उसे कह सकते हैं समझने के लिए। तो जैसे हमें जो है बाइक के लिए फ्यूल की जरूर होती है, तो वैसे ही हमें अपने कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है, ठीक है। बिना सॉफ्टवेयर से हम अपने कंप्यूटर को नहीं खोल सकते हैं, ना ही हम इसमें कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक ब्लैंक यहाँ पे क्या रहेगा, आपका सिस्टम रहेगा, आप उसे ना ही ओपन कर सकते हैं, ना ही उसमें आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है भैया सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। अच्छा, हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें निर्देश की एक सेट की आवश्यकता होती है जिसे आमतौर पर सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। जैसा मैंने आपसे कहा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम्स का यानी बहुत सारी कोडिंग्स का एक सेट होता है जिससे क्या बनाया जाता है, जिसको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोल देते हैं, ठीक है जी। बड़ी संख्या में ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनका उपयोग जरूरत के अनुसार किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वीएलसी मीडिया प्लेयर, जीआईएमपी और ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज, ठीक है। तो यानी हमारे पास विभिन्न तरीके के सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ मिल जाते हैं हमारे पास एप्लीकेशंस के फॉर्म में, कुछ सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं हमारे पास गेमिंग के फॉर्म में, कुछ सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं हमारे पास यहाँ पे मल्टीमीडिया के फॉर्म में, कुछ मिल जाते हैं ब्राउजर्स के फॉर्म में, जैसे क्रोम हो गया, हमारा ओपेरा मिनी हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, ये सभी आ जाते हैं हमारे पास किसमें, जो हमारे पास ब्राउजर्स के फॉर्म में ये सभी सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम ओएस बोलते हैं, यानी विंडोज हम जिसे बोलते हैं, वो भी हमारे पास एक एग्जाम्पल हो जाता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर का, ठीक है जी। तो ये तो सिंपल सी बात होगी भैया कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब बात करते हैं नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों है,
क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें सॉफ्टवेयर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने बाइक बना दिए, सारे पार्ट्स को इंस्टॉल करके हमें फाइनली एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिसे हम फ्यूल कहते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, तो सबसे पहली जो इसकी आवश्यकता हो जाती है सॉफ्टवेयर की, वो क्यों होती है। सबसे पहला तो आ जाता है यहाँ पे कंप्यूटर चालू करने के लिए, ठीक है। यानी कंप्यूटर को अगर हमें ऑन करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें चाहिए होता है यहाँ पे क्या, सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जिसे हम यहाँ पे आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है जी। दूसरा, पत्र टाइप करने के लिए तो विभिन्न तरीके के हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो उसमें हम लेटर टाइप कर सकते हैं, उसमें हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें हम अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डाटा को मैनेज कर सकते हैं एक्सेल शीट में, साथ ही साथ अपना जो ब्राउज़र जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हम अपने उसके द्वारा हम अपने इंटरनेट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता। अगली चीज़ हम यहाँ पे देख के चलते हैं कि सॉफ्टवेयर के प्रकार हमारे पास कितने देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया विभिन्न तरीके के हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसी क्रम में जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, 3 प्रकार के हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिल जाते हैं। जो पहला जो सॉफ्टवेयर हो जाता है हम उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा जो सॉफ्टवेयर हो जाता है हम उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग टूल, और जो तीसरा हो जाता है हम उसे बोल देते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। तो पहला हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा प्रोग्रामिंग टूल और तीसरा हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बात करके चलते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है जी। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या करते हैं, हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट क्या करते हैं, एक जो हमारे पास है क्या करते हैं, उस हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट एक क्या करते हैं, एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं, उनके साथ डायरेक्ट एक बाउंड में ये चीज रही करती हैं, ठीक है। यानी वे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क स्थापित करके कंप्यूटर में ऑपरेशन करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये हमारे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कह देते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम उपयोगिताओं शामिल हैं, ठीक है। यानी जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो हमारे पास सिस्टम के साथ डायरेक्टली हमारे पास बाउंड रहता है, बिना हम, जैसा मैंने आपको बताया, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने कंप्यूटर को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, यानी डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर ऐसे ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा, चलाने वाला, ठीक है। ड्राइवर हम किसे बोलते हैं, जो चीजों को ड्राइव करता है, जो चीजों को चलाता है। यानी हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में जितनी भी चीजें हैं, हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड है, स्पीकर है, माउस है, ये आपका डिस्प्ले है, ठीक है, मॉनिटर जिसे हम बोलते हैं आमतौर पे। तो इन चीज़ों को चलाने के लिए, आपकी कीबोर्ड अच्छी तरीके से चले, आपका कीबोर्ड चले, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, कीबोर्ड का ड्राइवर होता है। आपका माउस अच्छे से वर्क करे, इसके लिए हमारे पास माउस का भी ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कंप्यूटर है उसका मॉनिटर में दिखाई दे, तो आपके सिस्टम में जो है डिस्प्ले ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके स्पीकर्स हैं उनमें से आवाज़ आए, तो आपके स्पीकर्स में, आपके सिस्टम में यहाँ पे जो साउंड ड्राइवर है वो इंस्टॉल होना चाहिए। यानी जब तक आपके सिस्टम में क्या नहीं होगा, ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे, तब तक आप उन चीज़ों को यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये तो हो गया भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की बात। अब हम दूसरा यहाँ पे देख के चलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आमतौर पे प्रोग्रामिंग टूल, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग टूल क्या होते हैं, निर्देशों और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं की मदद से लिखा जाता है, क्योंकि प्रोग्रामर कंप्यूटर की भाषा को नहीं समझता है, इसलिए इन निर्देशों को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, जिसके बाद इसे मशीन लेवल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रोग्रामिंग टूल की बात करो तो इन्हें क्या होता है, ये क्या होता है, हमारे पास एक एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिन्हें हम लिखते हैं सी में, C++ में, जावा में, पाइथन में। जो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनका यूज करके हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग टूल्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे पास जो प्रोग्रामर है, जो हम हैं, ये हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की भाषा को यहाँ पे नहीं समझते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा को नहीं समझते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, हम इन कंप्यूटर को अपनी भाषा समझाने के लिए या फिर कंप्यूटर की भाषा समझने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं उनका हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया C++, जावा, पाइथन, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पे ऐसी लैंग्वेजेस यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं प्रोग्रामिंग टूल,
ठीक है जी। जैसा कि नाम ही इसका टूल है, जनरली इसके वर्किंग में बताऊं तो हमारे जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर से अगर उनमें किसी तरीके का एरर हो जाता है, किसी तरीके की यहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, तो उस चीज़ को रिपेयर करने का, उस चीज़ को ठीक करने का काम हो जाता है हमारे पास किसका, प्रोग्रामिंग टूल का। ठीक है जी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो वेरिएंट इसके हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला होता है सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। दूसरा हमें मिल जाता है अनुकूलित सॉफ्टवेयर। तो हमने कहा जो हमारे पास एप्लीकेशन है इसके हमें दो टाइप से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला मिल जाता है हमें सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, दूसरा मिलता है अनुकूलित सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करके चलता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में यहाँ पे क्या अंतर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा चार्ट की मदद से यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, तो बेसिक चीज़ें के यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या डिफरेंस रहता है। हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा, पेरिफेरल डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो क्या होती है, कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली जुड़ी हुई होती है। ठीक है, यानी हम उनको क्या करते हैं, बाहर से जोड़ते हैं। जैसे बात करूं कि आपका फोन है, अपने फोन को आप यहां पे क्या करते हैं, डेटा केबल की मदद से जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क की बात करो तो हार्ड डिस्क को भी आप डेटा केबल से जोड़ते हैं, ये भी एक हमारे पास पेरिफेरल डिवाइस का ही एग्जांपल हो जाता है। तो ये हो जाती है हमारे पास क्या, पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी पेरिफेरल डिवाइसेस जो सॉफ्टवेयर को स्टोर करते हैं। अब ये क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को स्टोर करते हैं, इनपुट लेते हैं, इसे प्रोसेस करते हैं और रिजल्ट तैयार करते हैं। तो ये किसका काम होता है, हार्डवेयर का ये काम होता है। ठीक है जी। बात करें सॉफ्टवेयर की तो यह हार्डवेयर के साथ यूजर इंटरेक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निर्देशों को एक समूह होता है, ये इंस्ट्रक्शंस का एक समूह होता है जो यूजर के कार्य करने के लिए यूजर को आदेश देता है। ठीक है, तो यूजर कुछ काम कर सके, यूजर कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके, इसलिए जो सॉफ्टवेयर इनको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, कहा मैंने आपसे, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका सेट होता है, जो कोडिंग्स हैं उनका सेट हमारे पास ये होता है। ठीक है जी। दूसरा देख के चलते उद्देश्य की यहाँ पे बात करें तो जो हमारे पास यहाँ पे जो हार्डवेयर है मशीन स्तर पर कार्य करता है, जबकि जो सॉफ्टवेयर है ये हार्डवेयर को निर्देश प्रदान करता है। ठीक है जी, जो बात हम पहले यहाँ पे कर चुके हैं। अगला बात करें, अगर प्रकार की बात करें तो हार्डवेयर हमारे पास इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, स्टोरेज होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ये सभी हमारे पास टाइप हो जाते हैं हार्डवेयर के। जबकि सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमने पढ़ा तीन टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल्स। ठीक है जी। अगला हम बात करते हैं सहनशीलता की। अगर हम बात करें तो ये घर्षण के कारण, जो घर्षण है फ्रैक्शन के कारण ये क्या होता है, खत्म हो जाते हैं, टकराने की वजह से, घिसने की वजह से। ठीक है जी। तो ये क्या होता है, समय के साथ साथ ये खराब हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास सॉफ्टवेयर, इनको क्या हो, ये बहुत ज़्यादा अधिक टिकाऊ होते हैं और इनको क्या कर सकते हैं, हम अधिक समय पर यूज़ करने के बाद हम इनको यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर का मतलब है जैसे कोई एरर आ गया तो हम उसको वहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। बात करें नेचर की, प्रकृति की, तो ये हमारे पास हार्डवेयर रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं, जबकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे पास वर्चुअल होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है जी। उदाहरण की बात करूँ तो हार्डवेयर की सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, ये स्पीकर, ये बहुत सारे हमारे पास देखने के लिए मिल जाते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो ब्राउज़र है ओपेरा मिनी या फिर क्रोम कहें, या फिर हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स कह दें, ठीक है जी, तो या फिर MS पावर पॉइंट कह दें, तो इस तरीके की ये उबंटू, जितनी भी ये चीज़ें हमारे पास, ये सभी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो जाती है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने देखा हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।